बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। आई एम अहमद अरशाद, केमिस्ट्री टीचर। देखिए बच्चों, प्रेशर जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, यहाँ पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर पहले प्रेशर समझ लें और फिर यहाँ पर ये गैसेस के हवाले से क्यों लिखा है प्रेशर, फिर वो हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये ना मेरे पास ना एक ना कोई सरफेस है, मेरे पास कोई एक दीवार है, कोई वॉल है, ये मेरे पास एक सरफेस है। अब सरफेस है तो फिर उसका एरिया भी होगा बच्चों। बच्चों एरिया कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। किसी भी चीज़ की लेंथ, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, जो इनका प्रोडक्ट होता है उसको हम एरिया कहते हैं। अब ये मेरे पास एक सतह है, ये उसका एरिया है। अब अगर इस एरिया पे कोई फोर्स लगाता है इसके ऊपर, यानी इस एरिया पे कोई फोर्स लगती है, कोई इसके ऊपर दबाव लगाता है, फोर्स लगाता है, तो सरफेस एरिया के ऊपर, किसी सतह के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगती है, जो दबाव लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं। जरा डेफिनेशन देखें पहले इसकी तरफ। फोर्स एग्जर्टेड, जो फोर्स लगती है, फोर्स एग्जर्ट होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया पे, किसी भी सतह के ऊपर, किसी भी सतह के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर, इस कॉल्ड प्रेशर, उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, उसको हम दबाव कहते हैं। दोबारा सुने डेफिनेशन। फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स का लगना, पर यूनिट सरफेस एरिया। बच्चों यूनिट हम जरूरी नहीं यूनिट हो, यूनिट कहते हैं एक को, वन को, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो वन को कहते हैं यूनिटी। वन इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि वो सिंपल रहे, समझना आसान हो। बाकी यूनिट होना, वन होना जरूरी नहीं है। तो फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, ये एरिया है मेरे पास, इसका एरिया, ये जो सतह है इसका जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई भी मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है। जरब करेंगे ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं उसको। बच्चों अब हमने इसको देखना है कि गैसेस में प्रेशर कहाँ से आता है। देखें जरा ध्यान से। बच्चों ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर की दीवार है, ठीक है। अब जो ये सिलेंडर की दीवार है, ये मेरे पास सरफेस एरिया है। जाहिर बात है दीवार है, उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा। ये उसका एरिया है कंटेनर की वॉल का। अब आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। जब वो बेतरतीब हरकत करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। उनकी आपस में भी कोलिजन होती है और कंटेनर की जो दीवारें हैं, जो उनकी वॉल्स, उससे भी टकराते हैं वो। बच्चों जब गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार पे टक्कर मारते हैं ना, कंटेनर की दीवार पे जब ये टकराते हैं, अब देखें जब ये जाके इसको हिट करेंगे, टकराएंगे कंटेनर की वॉल से, तो बच्चों ये उस पर लगाएंगे फोर्स। क्या लगाएंगे? फोर्स। जब गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की दीवार से टक्कर मारेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे ये। अब क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं और एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, सतह के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जब जाके कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, उसको हिट करते हैं, तो उस पर वो फोर्स लगाते हैं। तो जब भी कोई एरिया पे फोर्स लगती है तो वो क्या होता है? वो प्रेशर होता है। तो अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं। जब ये जाके कंटेनर की दीवार को हिट करते हैं ना, तो ये उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं उसको। ये अब बच्चों इसका फॉर्मूला देख लें जरा। देखिए बच्चों, फोर्स एग्जर्टेड, तो ये फोर्स आ गया। किसके ऊपर फोर्स लग रही है? एरिया के ऊपर लग रही है, किसी सतह के ऊपर लग रही है, तो ये नीचे एरिया आ गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन से हमने इसको बनाया है। अब बच्चों इसका यूनिट देख लें जरा। देखिए बच्चों यूनिट्स ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसआई यूनिट्स, एसआई कहते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल, जो हमारे एक यूनियन है सिस्टम इंटरनेशनल वालों की, उन्होंने जो यूनिट्स बनाए हैं वो एसआई यूनिट्स होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स। अगर उनके अलावा कोई यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे किसी क्वांटिटी के लिए, वो होते हैं नॉन एसआई यूनिट्स। अब जो प्रेशर के एसआई यूनिट्स हैं, देखें जरा बच्चों, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। आपको पता है फोर्स को न्यूटन ने सबसे पहले डिफाइन किया था, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया, अभी मैंने बताया कि एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो लंबाई भी फासला है वो भी मीटर में, चौड़ाई भी फासला है वो भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर ये एरिया का ऐसे यूनिट होता है। तो इसलिए एरिया की जगह पे मैंने लगा दिया मीटर स्क्वायर उसका यूनिट। ये अब क्योंकि हम लोग डेफिनेशन यूनिट से कर रहे हैं, यूनिट सरफेस एरिया से कर रहे हैं, तो वो कहता है कि बिल फर्ज करें
जो आपका ये जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और जो ये गैस के मालिक्यूल जाके इसको हिट कर रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो 1 न्यूटन लगा रहे हैं। तो 1 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों ये जो है ना, ये तो आंसर आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का एसआई यूनिट है, ये प्रेशर का क्या है, एसआई यूनिट है। अब बच्चों ये जो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, ये सारी बातें ना पास्कल ने की थी। किसने की थी, पास्कल ने। अब साइंटिस्ट को आदत होती है कि जाहिर बात है कि उन्होंने सारी एफर्ट्स की हैं, सारी वर्किंग की है, तो इस पूरे वर्किंग में, इस पूरे काम में उसका नाम तो आया नहीं। अब वो कहते हैं कि हमारा नाम भी तो आए, हमारा नाम भी जिंदा रहे, बुक्स के अंदर हमारा नाम रहे। अब उसके लिए वो क्या करता है, पास्कल ये कहता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यानी इसका मतलब ये कि वो कहता है कि जहां पर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करना है ना, वहां पे आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें। वहां पे क्या इस्तेमाल कर लें, वहां पे मेरा नाम या इस्तेमाल कर लें, ताकि उसका नाम यादगार के तौर पे, एज अ मेमोरी के तौर पे यादगार रहे कि जी ये काम सारा पास्कल ने किया था। तो वो कहता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, कि जहां पर आपने ये इस्तेमाल करना है वहां पे पास्कल यूज कर लेंगे, जहां पे आप पास्कल यूज करें वहां पे आप ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है, और ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्रेशर, गिव इट्स यूनिट, गिव इट्स फॉर्मूला। तो आपने इसकी तारीफ, इसका फॉर्मूला और इसके जो है ना वो एसआई यूनिट्स याद रखने हैं इसके। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है, तो आपने अच्छे से याद करना है इसको। ये अब बच्चों नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज हमारा, ये याद रखना आपने। देखिए बच्चों, अब जो हमारी हवा है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हवा में आपको पता है कि हवा मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसके अंदर कार्बन डाई गैस है, पानी के बुखारात हैं, आर्गोन गैस है, तो सारी गैसेज हैं। अब जाहिर बात है ये गैसेज भी रैंडम मूव कर रही हैं, ये भी हमारी दीवारों पे, हमारे ऊपर, सब पे प्रेशर लगा रही हैं। तो अगर आपने ये मालूम करना हो कि हवा का कितना प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस टाइम मैं सांस ले रहा हूँ जो हवा में, इस हवा का भी तो प्रेशर है ना बच्चों, इसमें भी गैस के मालिक्यूल हैं, वो भी जाहिर बात है कि इस तरह ये हीट कर रहे हैं, वो भी हीट कर रहे हैं, आपके इस बोर्ड से हर चीज से टकरा रहे हैं वो। तो जो हवा का प्रेशर है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। बच्चों अगर आपने कहीं पर भी हवा का प्रेशर मालूम करना हो, लाहौर में, मरी में, ठीक है, नारायण कागान में, किसी पहाड़ के ऊपर, माउंट एवरेस्ट पे, K2 पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। बच्चों बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा बैरोमीटर से कैसे मेजर करते हैं प्रेशर ये। तो अगर आपने हवा का प्रेशर, हवा का दबाव कहीं भी मालूम करना होता है तो वो हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ये किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से ये। और दूसरा एमसीक्यू तो बच्चों आपने याद रखना है, अगर आपने फर्स्ट किया आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, वो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने लैब के अंदर गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो उसको हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं बच्चों, मैनोमीटर से। दोबारा देख लें, मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, लेबोरेटरी प्रेशर। लैब में अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कोई गैस है या कोई बुखारात है आपके पास, अगर आपने लैब के अंदर कोई प्रेशर मालूम करना है किसी भी किस्म गैस का या वेपर्स का, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर ये। और अगर आपने हवा का प्रेशर मालूम करना है किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर, पहाड़ पर, किसी भी समुद्र के आसपास, तो उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर, यूज करते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, मैनोमीटर किस काम आता है और बैरोमीटर किस काम आता है उसमें। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड वाले हमसे कई दफा पूछ चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो टॉपिक का हमारा नाम है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा जैसे बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो हमारी जमीन है, हमारी जो अर्थ है, अब हमारी अर्थ के आसपास सारा क्या है, हवा है। अब हमारी अर्थ में के आसपास जहां तक बच्चों हवा होती है, उस इलाके को, उस जगह को, उस रीजन को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है, क्योंकि जमीन के इर्द गिर्द जहां पर हवा है, तो हवा का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा देखिए बच्चों, जब कभी भी ये लफ्ज स्टैंडर्ड का लफ्ज आए ना, स्टैंडर्ड का लफ्ज, तो आपने ये समझ जाना कि कुछ खास कंडीशंस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लफ्जी मतलब है हवा का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लफ्जी मतलब कि हवा का प्रेशर, वो आप कहीं पर भी मालूम कर सकते हैं, लाहौर में, मरी में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी मालूम कर सकते हैं आप लोग। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। ये जो लफ्ज स्टैंडर्ड लगाया हमने, अब हम कुछ स्टैंडर्ड मतलब कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ खास हालात पे हम जब प्रेशर मालूम करेंगे हवा का, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये
अब वो कौन से हालात हैं, वो क्या है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों इस बात को। बच्चों स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको। ये तो आए जरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गौर से देखें, समझिएगा जरा बच्चों बात गौर से देखें बच्चों। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करने जा रहे हैं, तो पहली बात स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं जो हवा का प्रेशर मालूम करने जा रहा हूं, ये प्रेशर मैं मालूम कर रहा हूं सी लेवल के ऊपर। कहां पे मालूम कर रहा हूं बच्चों? सी लेवल। देखिए बच्चों सी लेवल का मतलब ये है कि हर वो इलाका जो समुंदर की सीध में आता है। अब जिस तरह पाकिस्तान में कराची में समुंदर है हमारा, अब कराची की सीध में जो इलाके आते हैं, इस तरह कराची है सी लेवल पे है, समुंदर पे है, समुंदर की सीध में आता है, वो सतह समुंदर पे आता है। कराची से आगे थोड़ा हैदराबाद है, वो भी समुंदर की सीध में आता है। सखर है, मुल्तान है, लाहौर है, ये सारे इलाके बच्चों सी लेवल पे आते हैं सारे। हम हरगिज उस इलाके की बात नहीं कर रहे जो पहाड़ी इलाके हैं। मसलन देखें अब नारायण कागान है, मरी है, ये थोड़े ऊंचे इलाके, पहाड़ी इलाके हैं। मैं उन इलाकों की बात नहीं कर रहा, वो सी लेवल पे नहीं कहलाते। ठीक है, सी लेवल का मतलब है कि ये जो हमारा समुद्र का लेवल है, ये जो हमारा इस लेवल पे जो इलाके जो शहर आते हैं वो सारा सी लेवल कहलाता है। जो इससे ऊपर की तरफ आते हैं, यहां पर आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, वो सी लेवल पे नहीं कहलाते। तो मैं पहली जो आपको जो समझाने जा रहा हूं हवा का प्रेशर, मैं समझाने जा रहा हूं आपको हवा का प्रेशर सी लेवल के ऊपर बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चों दुनिया में ज्यादातर इलाके, ज्यादातर शहर सी लेवल के ऊपर है, तो हम इसलिए उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, मैं सी लेवल पे मौजूद हूं, मैं ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां पे जो समुद्र की सीध में इलाका आता है, जो समुद्र के लेवल पे, सतह समुद्र के लेवल पे इलाका है। अच्छा अब ये देखें जरा बच्चों, मैं सी लेवल के ऊपर हवा का प्रेशर मालूम करने जा रहा हूं बच्चों। ये ना मेरे पास एक मेरे पास ये एक टप है, गिलास मेरे पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट है ये बच्चों, इसके अंदर ना मैंने मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मरकरी। बच्चों मरकरी ना एक मेटल होती है, लेकिन ये वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो मरकरी, इसमें सारी मरकरी भरी हुई है इसके अंदर ये। अच्छा अब ये देखें, ये बच्चों एक कॉलम है। बच्चों किसी भी वर्टिकल चीज को ना, आपने पढ़ा भी है कि वर्टिकल चीज को बच्चों हम लोग कॉलम्स भी कहते हैं। आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा ना, मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर, के वो इस तरह वर्टिकल चीज कॉलम कहलाती है। तो ये एक हमारे पास कॉलम है बच्चों। इस कॉलम के अंदर भी ना हमने मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मरकरी भरी हुई है इसके अंदर भी हमने। अच्छा अब देखिए करना ये है बच्चों, ये जो हम सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, मैं सी लेवल पे, मैं फिर बता दूं हम सी लेवल के ऊपर मौजूद है। और टेम्परेचर बच्चों इस टाइम जो टेम्परेचर हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ वो है 0 डिग्री। कितना है बच्चों? 0 डिग्री ये टेम्परेचर है। ये मरकरी कॉलम है, इसके अंदर ये कॉलम है, इसके अंदर क्योंकि मरकरी भरी हुई है तो हमने इसको मरकरी कॉलम कह दिया। और बच्चों ये जो कॉलम है ना, इसके ऊपर ना इस तरह निशान भी लगे हुए हैं। इस तरह आपके पास स्केल होता है ना, तो स्केल पे निशान लगे हुए होते हैं। इस तरह इसके अंदर ना निशान लगे हुए हैं सेंटीमीटर के अंदर और मिलीमीटर के अंदर। इस पे ग्रेजुएशन हुई है, इस पे निशान लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना इस मरकरी कॉलम को ना, आपने थोड़ा सा, मैंने इसको जरा जो है ना वो चौड़ाई वाइज थोड़ा मोटा बनाया, लेकिन ये है बच्चों बहुत बहुत बारीक सा कॉलम होता है ये। आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम को उठाना है, यानी ये समझे कि ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर, ये मेरे पास वो कॉलम है। अब मैंने इसको उठाया, यहां से ये बंद है बच्चों, ऊपर से ये कॉलम खुला हुआ है, यानी इस तरह हमने इसको उल्टा करके इसको भर लिया है इसको हमने। अब आपने इसको उठा के, हाथ पे ग्लव्स वगैरह पहन के आपने इसको उठा के ना, आपने इस कॉलम को यहां से उठा के आपने इसके ऊपर रखना है। यानी आपने इसको कॉलम को वहां से उठाया और आपने इस कॉलम को इसके ऊपर इस तरह रख दिया। ये कॉलम को आपने इसके ऊपर इस तरह रख दिया, उसके अंदर भी मरकरी भरी हुई है, आपने इसको मरकरी के उसके ऊपर रख दिया इस तरह। आपने इसको उठा के ना, आपने इसको इसके ऊपर रख दिया इस तरह। अच्छा अब जाहिर बात है कि जब यहां से वो ओपन एंड था, आपने उसको वहां से उठा के इस पे रखा है, तो जाहिर बात है मरकरी इसमें गिर जाएगी, इसके अंदर मरकरी आएगी। अब ये मरकरी जाहिर बात है कि नीचे से खुला हुआ, तो मरकरी सारी नीचे गिर जानी चाहिए। अब ये इतना भरा हुआ था बच्चों। होता ये है, जैसे हम इसको उल्टा के इसके ऊपर रखते हैं ना, ये इतनी एक हाइट तक ना, एक खास हाइट तक इसके अंदर मरकरी भरी रहती है, इसके अंदर मरकरी जो है फिल रहती है, हालांकि नीचे से ओपन है। अच्छा अब वो मरकरी क्यों फिल है बच्चों, देखें इसके यहां पर ना आसपास सारी हवा है। एयर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाई, ये सारी एयर है। यहां पर भी सारी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाई, पानी के बुखारात, सब कुछ मौजूद है यहाँ पर, ये जो हवा में गैसेज होती हैं बच्चों। ये अब वो जाहिर बात है गैसेस, एयर जाके इसको टकराती है, मरकरी को हिट कर रही है।
मरकरी को हिट कर रही है, यानी वो उस साइडों से दबाव लगा रही है उसके ऊपर। अब इस दबाव की वजह से ना, इस दबाव की वजह से इस कॉलम के अंदर ना, इस कॉलम के अंदर जो मरकरी थी वो इस लेवल तक मेंटेन रहती है, यानी साइडों के दबाव से, जब साइडों से दबाव लग रहा होता है तो वो फिल रहती है उसके अंदर, ये नहीं तो वो सारी गिर जाए नीचे से आके। अब वो साइडों से दबाव लगता है तो वो इसके अंदर मरकरी फिल रहती है। अच्छा, जब हम इसको नोटिस करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं यहां से स्केल पे, तो लिखा हुआ आता है कि 760 मिलीमीटर तक, 760 मिलीमीटर तक ये जो कॉलम है जिसके अंदर मरकरी ये भरी रहती है। ये बच्चों, ये मरकरी क्यों भरी हुई है, इसको किसने भर के रखा हुआ है? इसको एयर ने रोका हुआ है। देखिए नीचे से वो ओपन है, नीचे से जब एक चीज ओपन है तो वो सारी गिर जाए, क्यों नहीं गिर रही? साइडों से जो हवा लग रही है उस हवा के दबाव ने उसको ऊपर सहारा देके रखा हुआ है। साइडों से जो एयर का प्रेशर है, जो हवा का दबाव है, जो हवा प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है मरकरी के ऊपर, उसकी वजह से ये जो इस कॉलम के अंदर मरकरी को यहां तक सहारा मिला है और मरकरी उसके अंदर फेल है। अगर ये प्रेशर ना हो हवा का, सारा गिर जाए उसके अंदर, सारी मरकरी इसके अंदर गिर जाए, टब के अंदर गिर जाएगी। ये सारा जो कॉलम है, ये सारा सिर्फ यहां तक जो रुका हुआ है, ये सिर्फ हवा के प्रेशर ने रोका हुआ है इसको। ये अगर ये साइडों पे एयर ना हो, एयर का प्रेशर ना हो, एयर का दबाव ना होता, तो ये जो कॉलम है मरकरी का, ये यहां तक ना रुकता बच्चों। ये अब देखें, अमूमन सी लेवल के ऊपर हवा का इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है, इतनी फोर्स होती है उसकी कि वो इस कॉलम में मरकरी को इतनी बुलंदी तक 760 मिलीमीटर, बच्चों 760 मिलीमीटर जो होता है ना, ये 76 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। ये इसके बराबर भी होता है, क्योंकि बच्चों एक सेंटीमीटर ना 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो एक ही बात है, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर, ये इतनी हाइट तक उसको सहारा देके रखता है। तो अब देखें, अब मैं आपके सामने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड जो हवा का प्रेशर है, हवा का दबाव है, या जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मैं उसकी तारीफ करने जा रहा हूं बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए देखें जरा, बोर्ड से देखें जरा डेफिनेशन। वो कहता है द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, हवा का वो प्रेशर, ये देखिए ये हवा आपकी प्रेशर लगा रही है, और हवा में आपको पता है कि ये गैसेस, ये हमारी गैसेस, कार्बन डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी के बुखारात, ये वगैरह वगैरह, ये गैसेस लगा रही हैं बच्चों, ये गैसेस प्रेशर लगा रही हैं। कहता है द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, दैट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है, आपके सामने है बच्चों, इस हवा के प्रेशर ने ही इस मरकरी को यहां तक सपोर्ट किया हुआ। अगर ये प्रेशर ना होता, यकीन करेंगे सारी मरकरी इसमें गिर जाती है। कहते हैं द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, दैट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है, सहारा देके रखता है। किसको सहारा देके रखता है? कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी के कॉलम को। ये कॉलम है और ये क्योंकि इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, मरकरी के कॉलम को। अच्छा, कितनी बुलंदी तक सहारा देके रखता है? 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर की हाइट तक सहारा देके रखता है। किस जगह पर? सी लेवल के ऊपर। ये तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हवा का वो प्रेशर है जो सी लेवल के ऊपर, सी लेवल पे रहते हुए, सी लेवल के ऊपर मरकरी के कॉलम को, मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर की हाइट तक, इतनी बुलंदी तक सपोर्ट करे। वो हवा का प्रेशर, वो एयर का दबाव, वो हवा का प्रेशर, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमने कुछ चीजें स्टैंडर्ड रखी हैं, मतलब सी लेवल स्टैंडर्ड बात, 0 डिग्री टेम्परेचर स्टैंडर्ड बात, कुछ बातें हमने स्टैंडर्ड रखी हैं, इससे स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, और इसीलिए इसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। द प्रेशर ऑफ एन एयर, हवा का वो प्रेशर, हवा का वो दबाव। देखें ये फोर्स लग रही है, ये वो फिलहाल वो एरिया है, वो हवा का वो प्रेशर, हवा का वो दबाव, दैट कैन सपोर्ट, जो सहारा देके रखे, जो सपोर्ट करके रखे। ये हवा के दबाव नहीं मरकरी को यहां तक सहारा देके रखा है बच्चों, नहीं तो नहीं गिर जाए सारी मरकरी। दैट कैन सपोर्ट कॉलम ऑफ मरकरी, मरकरी के कॉलम को कितनी हाइट तक सहारा देके रखा हुआ है? 760 मिलीमीटर की हाइट तक सहारा देके रखे सी लेवल के ऊपर। तो ये हवा का प्रेशर, ये हवा का दबाव कहलाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी, डायग्राम आपके सामने है, उससे रिलेटेड सारी बात है इसमें ये। अच्छा, अब देखिए हम जरा इसका फॉर्मूले वाइज बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो हमने तारीफ पढ़ी है ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ। तो अब डेफिनेशन के बच्चों मुताबिक चलना हमने। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो मरकरी को, बच्चों मरकरी का ना सिंबल Hg होता है, बच्चों मरकरी का सिंबल Hg होता है। असल में मरकरी का ना पुराना नाम था हाइड्रागेरियम। क्या नाम था? हाइड्रागेरियम। हाइड्रागेरियम से इसका सिंबल Hg है। जिस तरह आप लोग सुनते रहते हैं सोडियम है, उसका सिंबल आजकल हम Na लगाते हैं, Na क्योंकि उसका ओल्ड नेम नेट्रियम था। इस तरह मरकरी का ओल्ड नेम हाइड्रागेरियम था, हाइड्रागेरियम से उसका सिंबल Hg है बच्चों ये। अच्छा, अब देखें
तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वो प्रेशर है जो मरकरी के कॉलम को कितनी बुलंदी तक बच्चों, 760 मिलीमीटर इतनी बुलंदी तक सहारा दे दे, इतनी बुलंदी तक सपोर्ट कर दे, वो हवा का प्रेशर कहलाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अगर हम मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर यूज करें तो बच्चों क्या बनेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वो हवा का प्रेशर है, ये वो हवा का दबाव है जो मरकरी के कॉलम को, किसके कॉलम को, जो मरकरी के कॉलम को, जो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर एक मैंने लिखा सामने, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, जो मरकरी के कॉलम को 76 सेंटीमीटर की हाइट तक सहारा दे दे, उसको भी हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ही बात है बच्चों, मिलीमीटर में ये है, सेंटीमीटर में ये है। अच्छा, अब बच्चों देखिए बात ये है कि ये जो मैंने आपको सारी बातें जो समझाई है, एक्सप्लेन की है, बोर्ड पे डायग्राम भी बनी हुई है, ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, ये मरकरी का इस तरह टप है, ये इस तरह हमने कॉलम मरकरी का इस पर उल्टा के रखा और मरकरी नहीं गिरी क्योंकि हवा के दबाव ने उसको सहारा दे के रखा। बच्चों ये सारी बातें, ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, इसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर मालूम करते हैं, तो यही बैरोमीटर है बच्चों। ये आपके सामने बैरोमीटर की डायग्राम है, आपकी बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन डायग्राम के बगैर बात समझ नहीं आएगी बच्चों। ये तो ये बैरोमीटर है ये। और बच्चों ये जो सारी बातें आपके सामने मैं बोर्ड पे जो इस टाइम डायग्राम बनी हुई है बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये सारी बातें बच्चों, साइंटिस्ट का नाम है टोरिसेली। क्या नाम है? टोरिसेली। ये सारी बातें टोरिसेली ने एक्सप्लेन की थी। अब वही वाली बात है कि जो पीछे मैंने आपको बताई कि यार इस पूरी डिस्कशन में टोरिसेली का नाम तो आया नहीं। अब टोरिसेली तो इस तरह नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, डायग्राम बताई, समझाया, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस पूरी चीजों के अंदर मेरा नाम तो कहीं आया नहीं। फिर टोरिसेली ने अपना नाम लाने के लिए, अच्छा टोरिसेली का ना बच्चों निकनेम था टोर। क्या नाम था उसका? टोर। अब उसने ये कहा टोरिसेली ने, उसने कहा कि 1 मिलीमीटर मरकरी, 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि किसी ने अगर मिलीमीटर मरकरी यूज करना है तो वो टोरिसेली कहता है मेरा 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 निकनेम भी यूज कर सकता है वो मेरी जगह, उस जगह पे। बच्चों ये सिर्फ अपना नाम लाने के लिए, एक यादगार के तौर पे कि भाई उस साइंटिस्ट का नाम भी तो रहे ना जिसने ये इतनी मेहनत की है। ये तो वो कहता है कि 1 टोर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। ये उस साइंटिस्ट का नाम है, ये उसका नाम है साइंटिस्ट का, ये कि 1 टोर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। तो बच्चों यानी टोर और मिलीमीटर मरकरी एक ही बात है। तो फिर वो कहता है कि भाई अब ये 760 है ना, तो आप 760 मिलीमीटर मरकरी की जगह पे क्या लगा सकते हैं? 760 टोर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 760 टोर। ये बच्चों सिर्फ टोरिसेली का निकनेम सिंबल लाने के लिए हमने किया है कि 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टोर के बराबर है। यानी जहां पे मिलीमीटर मरकरी इस्तेमाल करना है वहां टोर यूज कर लें, जहां टोर यूज करना है वहां पे आप ये इस्तेमाल कर लें। अब आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? मिलीमीटर मरकरी इस्तेमाल किया है, तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे टोर यूज कर लेंगे। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर या 760 मिलीमीटर मरकरी। ये बच्चों स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब जाहिर बात है कि ये सब चल तो प्रेशर का टॉपिक ही रहा है, और प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो तो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब वो तो यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा। अब ये जो सारे मिलीमीटर मरकरी, ये टोर, सेंटीमीटर मरकरी, ये सारे जो तीनों आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं बच्चों, ये सारे नॉन एसआई यूनिट्स हैं। ये यानी ये सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट्स नहीं बनाए, ये दूसरे अदर यूनिट्स हैं उसके प्रेशर के उसमें। ये ठीक है बच्चों। बच्चों और भी हैं, यानी मिलीमीटर मरकरी, सेंटीमीटर मरकरी, टोर। इसके अलावा आप जब एफएससी में आएंगे फिर वहां पे आपको बताएंगे कि मिली बार भी होता है, पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच भी होता है, और भी यूनिट्स होते हैं इसके ये। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपकी जो बुक में ये 3 लिखे हैं तो आपने ये 3 याद रखने हैं उसमें ये। अच्छा, अब क्योंकि हमने जहां पे बात की नॉन एसआई की, तो आखिरी बात बस ये एसआई की भी सुन लेंगे। देखिए बच्चों एसआई जो है ना, एसआई जो प्रेशर का यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, प्रेशर तो प्रेशर है, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये तो आपने याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पास्कल में 101325 101325 पास्कल के इक्वल होता है। 101325 पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM के इक्वल होता है। और आपको पता है कि बच्चों ये जो 1 पास्कल होता है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। यानी जहां पर आपने पास्कल यूज किया वहां पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही बात, जहां पास्कल यूज करना है वहां ये यूज कर लें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
जहां ये यूज करना है वहां पास्कल भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ये एक ही बात है बच्चों। ये जिस तरह यहाँ पर जहां मिलीमीटर मरकरी यूज करना है वहां टोर यूज कर लें, जहां टोर यूज करना है वहां मिलीमीटर मरकरी इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन थी, उसके नॉन एसआई यूनिट्स थे, एसआई यूनिट्स थे। ये कैसे डेफिनेशन बनाई मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी और आपने बच्चों इसको, ये बच्चों एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, यानी इसका पास्ट हिस्ट्री जो बोर्ड पैटर्न में वो एमसीक्यूज के लिहाज से बच्चों ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये सारे कभी ना कभी किसी किसी ईयर्स में एमसीक्यूज के तौर पर आए हैं। बाकी ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है ये, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको सारी बातें समझ आई हैं, लेक्चर समझ आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी बच्चों, हमारे जो है प्रेशर के नॉन एसआई यूनिट्स चल रहे थे, तो उसमें हमने एक 1 ATM 760 मिलीमीटर मरकरी, और क्योंकि 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टोर के इक्वल है, तो 1 ATM इक्वल 760 टोर, यहाँ तक हमारा हो गया था ये। अब बच्चों देखिए प्रेशर के ना और भी बड़े यूनिट्स है नॉन एसआई ना, तो उसमें एक यूनिट है पीएसआई। क्या है? पीएसआई। पहले तो पीएसआई स्टैंड्स फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये इसका पूरा जो है ना वो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। पीएसआई कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच को। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो पीएसआई के अंदर ना 14.7 पीएसआई के इक्वल होता है। 14.6 पीएसआई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है बच्चों। ये जो पीएसआई यूनिट्स है ना, ये ना इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल होता है। यानी इंजीनियरिंग वर्क से इस्तेमाल ये मुराद ये कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, तो वहाँ पे जो मशीनों में जो जहाँ पे प्रेशर का अमल दखल है, तो वहाँ पर ना प्रेशर को पीएसआई में मेजर किया जा रहा होता है। मैं आपको उसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ये जब हम अक्सर औकात पेट्रोल पंप वगैरह पे हवा भरवाते हैं अपनी गाड़ी के टायर में या बाइक के टायर में, तो वहाँ पर एक मशीन लगी होती है। कभी आप तवज्जो दीजिएगा, आप भी जाते रहते हैं, ठीक है, खासकर बॉयज़ जो है वो तवज्जो देंगे जाके, वो जो मशीन है जिसमें वो लिखता है कि जी गाड़ी के टायर में 30 प्रेशर रखना है हमने, तो उस पर अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो वहाँ लिखा होगा पीएसआई, कि यार वो जो 30 हवा भर रहा है टायर में आके, वो 30 पीएसआई प्रेशर में भर रहा है हवा। ये तो पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये 14.7 पीएसआई 1 ATM के इक्वल होता है। ये प्रेशर का एक, ये भी एक नॉन एसआई यूनिट है ये बच्चों। जो पांचवा आखिरी यूनिट हमारी किताब में जो उसने इस्तेमाल किया है प्रेशर का नॉन एसआई, वो है मिली बार। वो क्या है? मिली बार। हमारी किताब ने बस ये नहीं बताया कि मिली बार कितने के इक्वल है, उसने बताया कि मिली बार भी एक प्रेशर का यूनिट है, नॉन एसआई। और जो मिली बार यूनिट है ना बच्चों, ये इस्तेमाल करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं उन साइंटिस्ट को, उन लोगों को जो आपको वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अर्थ के डिफरेंट जगह पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं कि जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि जी मरी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और है, माउंट एवरेस्ट पर क्या प्रेशर चल रहा है हवा का। तो जो लोग, जो साइंटिस्ट आपको वेदर के अबाउट इंफॉर्मेशन देते हैं, कि डिफरेंट जगह पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि जी फलां जगह का इतना प्रेशर है, तो वो जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो वो लोग जब अपनी रीडिंग्स नोट करते हैं प्रेशर की, तो वो लोग बच्चों मिली बार में यूज करते हैं उसको। किसमें यूज करते हैं? मिली बार में। वैसे याद रख लें 1 ATM जो है ना, मिली बार में 1013.25 मिली बार के इक्वल होता है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार में 1013.25 मिली बार के इक्वल होता है बच्चों ये। तो ये 1 2 3 4 जो है ना, वो ये जो है ना नॉन एसआई यूनिट्स हैं हमारे प्रेशर के उसमें ये। अच्छा, एक बच्चों एसआई में, एसआई की तरफ से एक बात रह गई थी, वो एसआई वाली बता दूंगी आपको। मैंने बता दिया था कि एक एटीएम प्रेशर जो होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, मैंने बताया सारा कैसे। तो 101325 पास्कल आ जाएगा ये। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल आ जाएगा ये। कप्पा, किलो पास्कल बच्चों, कप्पा। तो एक एटीएम प्रेशर जो होता है ना, वो किलो पास्कल में, कप्पा में 101.325 किलो पास्कल के इक्वल होता है बच्चों ये। तो ये बच्चों, ये जो 2 पॉइंट, ये जो है ये एसआई यूनिट्स हैं प्रेशर के, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये। अच्छा बच्चों, ये ना सारे इक्वल हैं एक दूसरे के। मतलब क्या? अब मैं आपको एक बता रहा हूं, 1 ATM प्रेशर है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मिलीमीटर मरकरी में 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है। वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटीमीटर मरकरी में 76 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल है। वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टॉर में 760 टॉर के इक्वल है। वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीएसआई में 14.7 पीएसआई के इक्वल है। वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है।
वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में 101325 पास्कल के इक्वल है, वही 101325 किलो पास्कल के इक्वल भी है बच्चों। ये कप्पा के ये बच्चों, ये सारे दूसरे के इक्वल हैं ये, यानी ये सारे एक ही वैल्यूज हैं, एक ही प्रेशर की वैल्यूज हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ये सारे आपस में इक्वल है बच्चों ये। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मेरा लेक्चर ये समझ आया होगा प्रेशर का ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा। ये शॉर्ट और एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। एमसीक्यूज में तो बहुत इसका पेपर में आता है ये कि 180 एमपीएसआई में कितने के इक्वल है, 180 एम के किलो पास्कल में कितने के इक्वल है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। तो बच्चों इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों ये। अल्लाह हाफिज बच्चों।